Hello everyone, how are you? I hope you will be well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi and today our topic is pronoun. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं और कहते किसे हैं हम प्रोनाउन। हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिया गया है, नीतू इज माई फ्रेंड, नीतू इज अ गुड गर्ल, नीतू रीड्स इन क्लास 5th, नीतू रीड्स लाउडली। तो ये हम क्या देख रहे हैं, जो नीतू यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया गया था उसी को फिर रिपीट किया गया है एंड आफ्टर दैट फिर वंस मोर एंड वन टाइम अगेन। तो हम क्या करते हैं, ये बार बार रिपीटेशन जो होता है, किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है तो उन वर्ड को रिपीट ना कर उनकी जगह पर एक न्यू शब्द हम रखते हैं, वही कहलाते हैं प्रोनाउन। जैसे अब हमने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस तो ऐसे ही लेंगे, नीतू इज माई फ्रेंड। अब जो यहाँ पर नीतू था उसकी जगह कर लिया हमने शी इज अ गुड गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 5th। फिर हमने यहाँ पर शी यूज़ किया है एंड और हमने यहाँ पर भी इसकी जगह पर शी यूज़ किया है, शी रीड्स लाउडली। तो जो रिपीटेशन हो रहा था, एक वर्ड बार बार आ रहा था, वो बार बार नहीं आकर अब उसकी जगह पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर शी वर्ड यूज़ हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ऐसे जानते हैं, डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से होगी, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन जो होता है हमारा, सर्वनाम जो होता है, एक शब्द होता है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वही कहलाता हमारा सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आई हो सकता है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, एटसेट्रा। तो अब ले लेते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो इसका फर्स्ट टाइप लेने वाले हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन ले रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं किसे हैं, प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर 3 पर्सन। जो भी प्रोनाउन है 3 पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं वही हमारे पर्सनल प्रोनाउन में कहलाते हैं। और ये 3 पर्सन होते क्या हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होता क्या, ये आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में होता है, यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन का होता है और बाकी के ये तीनों कहलाते हैं थर्ड पर्सन के। तो अब इनके केस यूज करते हैं, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इनके केस यूज करते हैं। केस मोस्टली 3 टाइप में लिया जाता है इसको, जैसे नॉमिनेटिव या जिसको सब्जेक्टिव के रूप में भी जानते हैं हम, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पॉजेसिव केस। तो जानते हैं इनके बारे में कि इस पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, आई होगा। जैसे मैंने भी बोला कि सब्जेक्टिव केस भी इसी को कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जो यूज़ करेंगे हम क्या करेंगे, आई, जो कि फर्स्ट पर्सन का है। लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्ट में इसका यूज होगा, जैसे यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा, तो मैं ऑब्जेक्ट में हो गया तो मी यूज करेंगे उस समय पर जब ऑब्जेक्ट में होगा, मी आएगा। और अगर कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखाना है हमें, जैसे दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, तो यहाँ पर मेरा पोजेशन है इससे, तो इसलिए हमने यहाँ पर का यूज़ किया, माई किया। तो ये फर्स्ट पर्सन के 3 केस होते हैं। एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है, जैसे आई हैव ए मार्कर। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, यू गेव मी ए मार्कर, तुमने मुझे एक मार्कर दिया, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है, ऐसे ही पॉजेसिव केस में दिस इज माई मार्कर, तो माई जो है यहाँ पर पॉजेसिव केस में हमारा अब हो गया है। तो इसी तरह से हम जानते हैं कि वी जो होता है ये प्लूरल नंबर में लिया जाता है, फर्स्ट पर्सन का होता है। जब इसका ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना होता है तो हम यूज करते हैं अस को। ऐसी पॉजेसिव में अगर इसका यूज करना पड़ता है तो हम वहाँ पर यूज कर रहे होते हैं आवर को। आता है यू सेकंड पर्सन का होता है, जो हमारी बात को सुन रहा होता है। मजे की बात यह है कि नॉमिनेटिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। इसका पॉजेसिव केस होता है योर, तुम्हारा। ऐसे ही हम लेते हैं थर्ड पर्सन के, अगर सब्जेक्ट के रूप में कहीं यूज हो रहा होगा तो ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो हिम होगा, जबकि पॉजेसिव केस में होगा तो हिज का प्रयोग करने वाले हैं।
तीसरा लेते हैं हम इसका दूसरा टाइप शी होता है। शी मीन्स वह। दोनों में क्या अंतर है? दोनों का यूज़ वह के साउंड में किया जाता है, वह के लिए। ये मैस्कुलिन के लिए होता है और ये फेमिनिन के लिए होता है, अर्थात पुरुष लिंग के लिए हम ही का प्रयोग कर रहे होते हैं और स्त्रीलिंग का प्रयोग हम शी के लिए कर रहे होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस हमेशा हिम होता है और पॉसेसिव हिज। तो शी की बात कर लेते हैं। मजे की बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और पॉसेसिव केस भी हर ही होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम दे। दे प्लूरल नंबर का होता है, थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर का होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। और इसका पॉसेसिव केस क्या होता है? दियर। ठीक है। अब नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या यूज़ कर रहे होते हैं हम? इट का प्रयोग कर रहे होते हैं। इट का यूज़ अलग से सिखाने वाले हैं हम। तो इट का प्रयोग होगा वहाँ पर। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? इट ही होता है और इसका पॉसेसिव केस होता है इट्स। तो इस तरह से इसका हमने जाना कि पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से हमारा यूज़ होता है। अब इसी का एक टाइप आएगा, क्योंकि सारी टेबल अब तैयार है, उस टेबल को फिर से बनाना पड़ता है, इसीलिए हमने इसके साथ जोड़ लिया है। एक होता है हमारा प्रोनाउन के टाइप में ही पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा आई होता है इसका पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या यूज़ करते हैं हम? माइन करते हैं। ठीक है। ऐसे ही वी का पॉसेसिव क्या होता है? आवर्स होता है। यू का क्या होता है? योर्स होता है। ही का क्या होता है? हिज ही रहता है। शी का हर्स होता है और दे का दियर होता है और इट का यहाँ पर कोई केस नहीं होता। हम चाहें तो यहाँ का एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसका हम आगे इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये जानना हमने पर्सनल प्रोनाउन। तो अब जान लेते हैं हम कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो जैसा कि इसके डेफिनेशन से पता चलता है, प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन, जो अधिकार दिखाते हैं, अपना कुछ चीज़ों का अधिकार दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें इस टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका टेबल का यूज़ किस तरह से हम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, दिस इज माई मार्कर। दिस इज माई मार्कर। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, दिस मार्कर इज, अब क्या आएगा यहाँ पर? माइन यूज करेंगे हम। अब माई का प्रयोग नहीं होगा। दिस मार्कर इज माइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइन? माइन मीन्स माई प्लस मार्कर, माई प्लस मार्कर, या इसे हम ऐसे जान सकते हैं नाउन। माई के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कोई नाउन जुड़ा हुआ है, अर्थात दिस मार्कर इज माई मार्कर, ये मार्कर मेरा मार्कर है। हम इस तरह से इसको जानते हैं, तो इसलिए हम इनका प्रयोग कर रहे होते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं अपना हम, जो उसका नाम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते किसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन, वे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं नाउन के लिए, टू पॉइंट एट समथिंग, जो किसी और संकेत कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक ये है मार्कर है, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज ए मार्कर। तो मैं इसकी तरफ संकेत कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ मार्कर। तो ये मेरे पास में है, तो मैं इसके लिए दिस यूज कर रहा हूँ। इसी को अगर मैं कहीं दूर फेंक दो तो फिर क्या बोलूँगा मैं? दैट इज ए मार्कर। अगर यही क्रिया जो है प्लूरल नंबर में हो, जैसे ये अब कई सारे मार्कर हैं, तो मैं क्या बोलूँगा इनको? दीज आर मार्कर, ये मार्कर हैं। और इन्हीं मार्कर को अगर मैं कहीं दूर कर दूँ अपने आप से, तो क्या बोलूँगा मैं? दोज आर मार्कर्स, वे मार्कर्स हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो किस तरह से यूज कर रहे होते हैं हम? जैसे दिस इज माई मार्कर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दैट भी यूज किया जा सकता है। प्लूरल नंबर में लेंगे तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे दोज आर
बॉयज, वे लड़के हैं। बहुत सारे हैं प्लूरल नंबर में, तो हमने क्या यूज़ किया, दोज यूज़ किया। तो ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं हम प्रोनाउन का, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम परस्पर वाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, मेनली 2 ही वर्ड होते हैं, ईच अदर होता है और वन अनदर होता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होता है इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करना है और कहाँ पर वन अनदर का प्रयोग करना है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि केवल अगर 2 हो, अगर केवल 2 पर्सन हैं, 2 की बात चल रही है, तो हम यूज़ करेंगे ईच अदर। और अगर मोर देन 2 होता है तो वो यूज़ करते हैं हम वन अनदर का, जैसे मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की सहायता की। तो केवल 2 हैं यहाँ पर, मोहन है और सोहन है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ईच अदर किया। जबकि हम अगर इस तरह का एग्जाम्पल ले लें, द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। अब बात समझ गए होंगे, क्योंकि बॉयज यहाँ पर मोर देन 2 हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं कि 2 ही हो। तो अगर मोर देन 2 हमें पता ही है कि बिल्कुल पक्के हैं, तो क्या करेंगे हम, बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। दोनों का मीनिंग तो एक दूसरे ही निकलता है, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यदि केवल 2 हैं तो हम यूज़ कर रहे होंगे क्या, ईच अदर, और अगर मोर देन 2 हैं तो हमें यूज़ करना है वन अनदर। तो अब इसका नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं, एक्सप्रेसेस दैट, व्यक्त करता है कि सब्जेक्ट सेक्शन, सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, खुद ही सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, प्रभावित वो वहाँ पर कर देता है। जैसे आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, यह कार्य मैंने खुद ने किया, ठीक है। यह तो किसी ने कुछ कार्य को स्वयं किया है, वही कहलाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जैसे अभी मैंने यूज़ कर दिया है, आई के साथ क्या लिया मैंने, माई सेल्फ। ऐसे ही हमें फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, वी। तो ध्यान रखेंगे वी प्लूरल नंबर का है, और प्लूरल नंबर का है तो क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव केस आवर होता है, उसमें जोड़ेंगे SEL। अब F नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, VES। सेकंड पर्सन में लेते हैं यू, तो इसका क्या होने वाला है, योर सेल्फ और सेल्फ्स। ये दोनों यूज किए जाते हैं इसके। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही होता है, तो ही के साथ यूज करेंगे हम हिमसेल्फ। और होता है थर्ड पर्सन में शी, तो उसके साथ यूज करेंगे हम हर सेल्फ। ऐसे ही होता है हमारा थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर का दे, तो इसमें क्या यूज होगा, देम सेल्व्स। ध्यान देंगे, SELVES सेल्व्स, क्योंकि F हटाकर VES लगा दिया गया है। और अगर कहीं इट होगा तो इसके साथ यूज होने वाला है इट सेल्फ। तो इस तरह से बस एक बात ध्यान रखना है, जो हम आगे भी बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, उस मेन वर्ब के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। अब मेन वर्ब से पहले क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट टाइप लेने वाले हैं, जिसे कहते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन, अर्थात हिंदी होती है दृढ़तावाचक या दृढ़ता सूचक वाक्य। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा होता है। दीज आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस को। तो हमें करना क्या होता है, हमें बस इतना सा काम करना होता है कि अगर वर्ब के बाद, जो मेन वर्ब है उसके बाद इसका यूज होता है, तो जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे वो बन जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव। और अगर ये सब्जेक्ट के जस्ट बराबर में होता है और उसके बाद वर्ब हो रही होती तो होता है ये एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं।
आई माई सेल्फ डू दिस जॉब, ये काम मैंने खुद ने किया है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, डू, इससे बिफोर ही हमने यहाँ पर सेल्फ का यूज किया है, इसीलिए इसको अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे बल्कि इसको कहेंगे हम एम्फेटिक प्रोनाउन। यू अब लेते हैं हम इसका नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज, इनका प्रयोग किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऐसे वर्ड क्या हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, हु, हुज, होम, विच और व्हाट। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने लिया हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। तो यहाँ पर जो ये हुज है और यहाँ पर जो ये हूँ है, ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसीलिए ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लेते हैं अपना हम रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दोनों में क्या होता है, दोनों एक जैसे से ही होते हैं देखने में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस दैट कनेक्ट, जो जोड़ते हैं एक क्लाउज को और फ्रेज को, टू ए नाउन, किसी नाउन से और प्रोनाउन से, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। या सिंपल भाषा में ऐसे समझे हम कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पर यूज हो रहा होता, वर्ड यही वाले इसमें आ जाते हैं। जैसे हूँ भी हो सकता है, विच, दैट, व्हाट, एटसेट्रा, ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ में और यहाँ में। यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कर रहा था, जबकि यहाँ पर नाउन फ्रेज को या फिर किसी क्लाउज को जोड़ने का काम करेगा। जैसे द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, तो यहाँ पर हूँ का यूज़ किया हमने, जो क्या कर रहा है, द बॉय, इससे रिलेट कर रहा है। कौन लड़का, हु केम हियर, जो यहाँ आया है, इज ए प्लेयर। तो ये इस समय पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा है। दिस इज द ओनली पेन, ये मात्र एक पेन है। दैट, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया है। दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा। ऑल, वो सभी हूँ, तो हूँ का संबंध किससे है, ऑल से है। ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, जो भी लोग इस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं वो अब शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो बस लास्ट पॉइंट लेते हैं हम अपने। अब नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स, शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन जनरल मीनिंग, एक सामान्य अर्थों में इनका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे कौन से वर्ड होते हैं, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन या फिर फ्यू, एटसेट्रा। तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, समबडी, किसी ने, हैज़ स्टोलन, चुरा ली है, माई वॉच, मेरी घड़ी। अर्थात पता तो है ही नहीं किसने चुराई है, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक चल रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट है फ्यू गर्ल्स आर नॉटी, कुछ लड़कियां शरारती, कितनी हैं पता ही नहीं है, अनिश्चयवाचक है, निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कुछ। नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम होता है। रेफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप का अलग अलग उन पर हम जो है उनको प्रदर्शित कर रहे होते हैं, या फिर पेयर, जोड़े में भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर, एनी और एटसेट्रा। जैसे ईच ऑफ बॉयज़ है ना, गोट ए प्राइज, ईच ऑफ बॉयज़ यानी कि जितने भी लड़के थे उनमें से प्रत्येक ने क्या पाया है, एक प्राइज पाया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं। आइदर ऑफ यू, तुम में से कोई यानी कि दो हो सकते हैं। इस थीफ, चोर है, दोनों में से तुम में से कोई ना कोई चोर है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, इस तरह से बन जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से आज हमने सीखे प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।